हिंद साथियों, आज पूरी तरीके से गेम ओवर करेंगे एसएससी एमटीएस की परीक्षा का। मैं कहूंगा साथियों, जितनी भी अभी तक शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट के आधार पर एक ऐसा पूरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार किया जा रहा है, जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये होगा कि आपका एग्जाम बहुत आराम से साथियों निकलेगा, क्योंकि यहां से आप बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चन साथियों देखने वाले हैं, क्योंकि साथियों पूरी टीम के द्वारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया। तो सबसे पहले पूरे जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस होंगे। जैसे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वैसे इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे साथियों रीजनिंग के, जो पिछली आपकी शिफ्ट है उस पर आधारित, और मैथ के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने साथियों इस क्लास में एंट्री की है तो मैं कहूंगा कि अभी तक आपकी परीक्षा नहीं हुई होगी। तो अभी तक अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई है, कुछ समय बचा है, चंद घंटे बचे हैं या चंद दिन बचे हैं, मैं कहूंगा इस पूरी क्लास को एकदम घोल कर पी लेना, आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, सुपर फास्ट तरीके से हम चलेंगे साथियों। भारत में पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए किसने वकालत की थी? तो किसने वकालत की थी? राजा राममोहन राय ने वकालत की थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र यानी कि केसरी के संस्थापक और संपादक हैं? तो मैं कहूंगा बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो यही केसरी समाचार पत्र के संस्थापक भी हैं और संपादक भी हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल, 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो साथियों किस पुस्तक की बात चल रही है? महात्मा गांधी की हिंद स्वराज नाम की इस पुस्तक की बात चल रही है। उसके बाद देखिए किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो मैं कहूंगा विंस्टन चर्चिल की अगर बात करते हैं, ये साथियों प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो आपको मालूम होना चाहिए, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। चलिए भाई, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था। ये सभी के सभी साथियों एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है। सवाल की अगर बात करें कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, उनकी सीमाओं के फेरबदल के बारे में साथियों वर्णन किया गया? तो किस अनुच्छेद में किया गया? मैं कहूंगा अनुच्छेद 3 में कहा गया है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है अनुच्छेद 19 के 1 के तहत है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। भारत में महाअभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? यानी कि किसकी बात चल रही है? तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री की बात चल रही है। यानी कि भारत में महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा साथियों मुख्य न्यायाधीश को, चुनाव आयुक्त को, राष्ट्रपति को तो हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील ही विश्व की सबसे गहरी झील है। सहारा रेगिस्तान कहां पर है साथियों? तो अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका या उत्तरी अफ्रीका? तो मैं कहूंगा साथियों उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि ज्योग्राफी का शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो ज्योग्राफी का शब्द साथियों इरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। राइट आंसर आपके डी के साथ जाएगा। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में है? तो मैं कहूंगा कोलेरू झील की अगर बात करें तो ये तो आंध्र प्रदेश में। कहां पर है साथियों? ये आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। उसके बाद देखिए भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली नदी कौन सी है साथियों? गंगा नदी है। लेकिन भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है साथियों? 1465 किलोमीटर है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम को स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? डॉक्टर होमी भाभा ने की थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अभी तो देखिए शुरुआत है, अभी 25 क्वेश्चन में करंट अफेयर के सवाल भी आएंगे, उसके अलावा इंग्लिश के सवाल भी आएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप देखिए और अपने एग्जाम को नेस्त नाबूद कीजिए। इनमें से कौन भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो मैं कहूंगा साथियों किसकी बात चल रही है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात चल रही है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए राजस्थान की जो राजधानी है ना जयपुर, यही राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। तो जिनका भी आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में भारत के बाहर कहां आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो मैं कहूंगा भारत के बाहर कहां पर किया गया है? आबू धाबी में किया गया है। यानी कि भारत के बाहर आबू धाबी, ठीक है ना, आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया साथियों आबू धाबी में। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में मेजर जनरल जार्किन गैमलिन ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में साथियों पदभार संभाला है? तो मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, क्योंकि मेजर जनरल जार्किन गैमलिन ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में साथियों बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो जनरल जार्किन गैमलिन का नाम आपको बता देना। अगला सवाल है कह रहे कि हाल ही में आईसीसी की चेतावनी के बाद भी रूसी राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर पहुंचे हैं? तो ये किस देश की यात्रा पर पहुंचे हैं साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, मंगोलिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि 12 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर कहां पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसकी अगर बात करते हैं यहां पर पश्चिम बंगाल की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। राइट आंसर आपका सी के साथ। वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो मैं कहूंगा साथियों 7% रहने का अनुमान लगाया कि भारत की विकास दर इस बार 7% रह सकती है। किसने यह अनुमान लगाया है? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है। किसने डूरंड कप 2024 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? मैं कहूंगा साथियों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ही डूरंड कप 2024 का खिताब जीता। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखते रहना है। कहने के ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? तो मैं कहूंगा साथियों इसे किसने लिखा है? कुलदीप गुप्ता जी ने इस पुस्तक को लिखा है। आप सभी लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहां पर अगर बात करें 25 क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया साथियों जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के, और 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं पूरी इंग्लिश के। चलिए तो कह रहे हैं साथियों डल, डल एक वर्ड आपने सुना होगा, इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। डल की अगर बात करें साथियों, डल का मतलब पता क्या होता है? डल का मतलब होता है सुस्त, जो बहुत ज्यादा लेजी होता है। इसका एंटोनिम्स पूछा गया है तो मैं कहूंगा टेंडर तो नहीं होगा, क्योंकि टेंडर का मतलब क्या एक तरीके से क्या होता है, कहते नहीं ये टेंडर पास हुआ, ये टेंडर पास नहीं हुआ, तो ये प्रस्ताव इसको कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। अगर चैरिटेबल की बात करें, जो मतलब दान वगैरह देता है, ठीक है। कीन की जब हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं उत्सुक, बड़ा उत्सुक है भाई, ठीक है। अब देखिए जो सुस्त होगा ना वो उत्सुक कभी नहीं हो सकता, और जो उत्सुक होगा वो सुस्त कभी नहीं हो सकता। यानी कि मैं कहूंगा कहीं ना कहीं डल का एंटोनिम आपका कीन हो जाएगा, क्योंकि कीन का मतलब होता है उत्सुक। उसके बाद देख लीजिए कह रहे टेक अप रूम, टेक अप रूम ये एक इडियम है, मुहावरा है, इसका मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए टेक अप रूम का मतलब होता है साथियों जंघा लेना। क्या टेक अप रूम का मतलब क्या होता है? जंघा लेना होता है। फील चॉक्ड होगा? नहीं। यूज माइडली होगा? नहीं। ऑक्यूपाई स्पेस होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल सही, क्योंकि ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब भी होता है जगह लेना, और टेक अप रूम का मतलब भी होता है जगह लेना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे एक सेंटेंस है 4 सेगमेंट में बटा हुआ है, आपको बताना है कि कहां पर दिक्कत है। फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज्ड मच डैमेज टू द बिल्डिंग। अब यहां पर देखिए, अब अगर हम लोग बात करें ना, अब यहां पर साथियों देखिए सेगमेंट कहां पर, एक तो फॉर्चुनेटली बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। द फायर डिड नॉट एक यहां पर सेगमेंट है, कॉज्ड मच डैमेज एक यहां पर है, और टू द बिल्डिंग एक यहां पर साथियों। तो आपको बताने कहां पर दिक्कत है, कैसे क्या होगा। देखिए फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज, यहां पर कॉज नहीं आना चाहिए साथियों, क्या आपका आना चाहिए? CAUSE आना चाहिए, कॉज नहीं, सेकंड नहीं, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। कॉज्ड मच डैमेज, फॉर्चुनेटली जो फायर यानी कि आग थी ना साथियों, उसने बहुत ज्यादा, डिड नॉट कॉज मच, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया बिल्डिंग को। तो यहां पर कॉज नहीं बल्कि कॉज आना चाहिए, कॉज मच डैमेज होना चाहिए। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर आपको बताना है मेकिंग नोट्स विल डिसेबल यू टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इन ए बेटर वे, यानी कि तुम अपने थॉट्स को एक बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। नोट्स को डिसेबल करके नहीं, कैपेबल करके नहीं, एडजस्टेबल करके नहीं साथियों, अनेबल करके। बिल्कुल, तो यहां पर अनेबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने के साथियों साउंड मेक्स, ये मेक्स लिखा हो, साउंड मेक्स बाय डक्स, यानी कि जो डक्स के द्वारा साउंड निकाला जाता है ना, उसको क्या मुंह कहते हैं? मैं कहूंगा साथियों मुंह तो उसको नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो काउज साउंड निकालती हैं उनको एक तरीके से मूस कहा जाता है, ग्रंट कहा जाता है। मैं कहूंगा नहीं, कैमल के द्वारा सातु जो साउंड निकाला जाता है ग्रंट कहा जाता है। और अगर बात करते हैं सातु जो क्राउज, ठीक है, आवाज निकालती है उनको कॉक कहा जाता है। डक जो साउंड निकालती है उनको कॉक कहा जाता है, कॉक कॉक ऐसे करके। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि द लिटिल गर्ल ट्राई टू इम्प्ली द सिंगर, इमिटेट द सिंगर, या लैंग्वेज आएगा इमिटेट। देखिए इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, क्या करना? नकल करना। तो जो लिटिल गर्ल है ना, ये ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है इमिटेट करने की, यानी कि नकल करने की, सिंगर की नकल करने की कोशिश कर रही है एक छोटी बच्ची। तो कुल मिला के आपका इमिटेट यहां पर आ जाएगा, राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको यहां पर गलत लग रही है मुझे बताइए। ये एग्रीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये एग्रेशन लिखा हुआ है, एग्रेशन बिल्कुल यहां पर सही लिखा हुआ है। एग्रेशन का अगर बात करें इसको कह सकते हैं आक्रमण, इसको इसकी हिंदी क्या हो जाएगी साथों? आक्रमण हो जाएगी। उसके अलावा साथों एगिटेट का मतलब क्या होता है पता? एगिटेट का मतलब होता है आंदोलन। एगिटेट की अगर बात करें मतलब क्या होता है? आंदोलन होता है। और एग्रेवेट की अगर बात करें इसका मतलब होता है साथियों भड़काना। इसका मतलब क्या होता है आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका मतलब भड़काना होता है। अब देखिए यहां पर ये 2 बार जी नहीं आएगी, सिर्फ 1 बार जी आएगी, यानी कि साथियों AGREEMENT हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि माय फ्रेंड नेवर टेल्स ए लाई डजंट ही। तो यहां पर आपको बताना है साथियों क्या दिक्कत है। देखा हुआ माय फ्रेंड नेवर टेल्स लाई, मेरा जो फ्रेंड है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। डजंट ही, देखिए डजंट यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आना चाहिए साथियों डज ही। क्या आना चाहिए? डज ही आना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है? दिक्कत आपकी यहां पर है, तो ये आपका राइट आंसर। अगला सवाल कहने के साथियों माय फादर इज विशिंग मी, ठीक है, टू गिव ऑल माई टाइम टू स्टूडेंट नाउ। तो यहां पर माई फादर इज विशेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथियों? विशेज होना चाहिए, विशिंग नहीं होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है? विशेज साथियों दिक्कत यहां पर है। तो मैं कहूंगा इसकी जगह पर आपका क्या आना चाहिए? विशेज आना चाहिए। उसके बाद देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है साथियों मुझे बता दीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों इनोसेंस लिखा हुआ है, इनोसेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इनोसेंस का मतलब क्या होता है भाई? अरे भाई ये तो बहुत नादान है, बेगुनाह है, ये तो बहुत इनोसेंस है, ठीक है। उसके अलावा इसेंस की बात करते हैं, इसको सारांश हम लोग साथियों कह सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं साथियों देखिए इसकी स्पेलिंग सही, इसकी स्पेलिंग सही है, कन्वेंस की स्पेलिंग सही है। मैं कहूंगा साथियों यहां पर जो लिखा हुआ है ना ये वाला वर्ड लिखो, इसकी स्पेलिंग मुझे दिक्कत लग रही है। क्या इसकी स्पेलिंग होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं साथियों। देखिए CONVENIENCE होना चाहिए। यहां पर क्या है साथियों? यहां पर आपका देखिए VE है, NI है, यहां पर A है, तो A नहीं होना चाहिए साथियों, E होना चाहिए। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है? सुविधाजनक। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है साथियों सुविधाजनक। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे सिनोनिम बता दीजिए सफिशिएंट का। तो सफिशिएंट की अगर बात करें, सफिशिएंट का मतलब होता है भाई पर्याप्त। क्या पर्याप्त इसका मतलब होता है? तो मैं कहूंगा इसको सिनोनिम्स क्या कहेंगे? इनफ कहेंगे। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों इनफ ही कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कह रहे के पहाड़ी, ये पहाड़ी लिखा हुआ है, पहाड़ी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, क्योंकि पहाड़ी एक
भाषा होती है, पहाड़ी क्या होती है, एक भाषा होती है। पहाड़ी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन हिमाचल प्रदेश, बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करें ना, यहां पर अगर बात करें साथियों एक खाली जगह है यहां पर, तो आपको बताने कि क्विकली आएगा, केयरफुली आएगा या स्ट्रिक्टली आएगा, कॉमनली आना चाहिए। पहाड़ी इज द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन हिमाचल प्रदेश। यहां पर देखिए साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन ए पॉपुलर कंट्री, यानी कि किसी कंट्री में जो मनी वगैरह चलती है ना उसको वहां की क्या कही जाती है, एसेट कहा जाता है या करेंसी या वैलेंसी या बुलियन। मैं कहूंगा साथियों उसको तो करेंसी कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको साथियों बताना है एंटोनिम्स किसका, पसेस का, यानी कि पसेस की अगर बात करते हैं, पसेस का मतलब क्या होता है, पसेस का मतलब होता है साथियों किसी को भी अधिकार में लेना। क्या किसी को अधिकार में रखना एक तरीके से क्या कहलाया जाता है, पसेस कहलाया जाता है। इसका आपको एंटोनिम्स बताना है, तो मैं कहूंगा साथियों रिलीज करना। रिलीज करने का मतलब किसी को छोड़ देना, किसी को मुक्त कर देना। तो मैं कहूंगा पसेस का एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा, बी के साथ नहीं बल्कि ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए करके सिनोनिम आपको बताना है लेथल का। तो यहां पर अगर साथियों बात करें लेथल का मतलब क्या होता है, लेथल का मतलब होता है साथियों घातक। क्या इसका मतलब होता है साथियों घातक, तो किसका और मतलब घातक होता है, मैं कहूंगा लेजी तो नहीं होगा लेकिन फैटल का मतलब भी कहीं ना कहीं घातक होता है। तो लेथल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फैटल हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी कि किसी भी वर्ड की जो शॉर्ट एंड फॉर्म होती है ना उसको साथियों क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। उसको एब्रीविएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, उसको एब्रीविएशन कहा जाता है। मतलब एब्रीविएशन का मतलब होता है कोई चीज शॉर्ट में लिख देना, ठीक है, कोई चीज शॉर्ट में लिख देना, इसको मैं कह सकता हूं शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड। आंसर आपका एब्रीविएशन के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए डेनाई की जब हम बात करते हैं तो डेनाई का आपसे एंटोनिम्स यहां पर पूछा जा रहा है। डेनाई का मतलब क्या होता है, मना करना। डेनाई का मतलब क्या होता है साथियों, मना करना होता है। तो इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो मैं कहूंगा एग्री का मतलब तो स्वीकार करना होता है। तो कहीं ना कहीं साथियों डेनाई का एंटोनिम्स क्या बैठेगा, एग्री बनेगा। यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि मोना इज फ्रॉम पेरिस, शी हैज लिव देयर ऑल हर लाइफ। तो यहां पर अगर साथियों हम बात करते हैं कि यहां पर देखिए शी हैज लिव जो लिखा हुआ ना, शी हैज लिव्ड आना चाहिए, क्योंकि ये साथियों एक तरीके से परफेक्ट सेंटेंस आपको लग रहा है तो सेकंड फॉर्म आएगी, लिव्ड यहां पर आना चाहिए। मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत आपकी यहां पर है, और क्या दिक्कत थी ये भी मैंने आपको बतला दी है। अगला सवाल करके इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है, देखकर साथियों मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों नोटराइटी की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बदनामी, और इसकी स्पेलिंग तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है। और अगर साथियों यहां पर बात करते हैं मेनक मतलब होता है साथियों खतरा, इसकी भी स्पेलिंग सही है। फ्लटरिंग की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है साथियों लहराना कहीं ना कहीं, लेकिन एब्रीविएशन की स्पेलिंग मुझे सही नहीं लग रही। क्या दिक्कत साथियों इसकी स्पेलिंग में लग रही है, देखिए एब्रीविएशन होता है यानी कि VIA होना चाहिए, तो मैं कहूंगा यहां पर ए है। तो आपकी स्पेलिंग कौन सी गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाली गलत है, ये गलत है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि आई वाज अनेबल बाय द साउंड ऑफ द डोरबेल, यानी कि आपको बताने साथियों कि इस खाली जगह में साथियों क्या आंसर आएगा मुझे बताइए। चलिए देखिए आई वाज में क्या हो गया, जो डोरबेल की साउंड है ना इसको एक तरीके से इससे मैं क्या हो गया, मैं अनेबल हो गया, इससे नहीं, मैं ऑकेंड हो गया। ऑकेंड का मतलब होता है साथियों जागना, मैं जाग गया, मैं जाग गया डोरबेल से, तो मैं कहूंगा यहां पर ऑकेंड आ जाना चाहिए, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और करके फर्स्ट शो ऑफ ए फिल्म और थिएटर, यानी कि अगर थिएटर का फर्स्ट शो है या थिएटर का फर्स्ट फिल्म है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रीमियर कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में साथियों सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अब यहां पर आपको बताना है 4 सेगमेंट आपको दिए गए, इट वाज कोल्ड एंड वी स्टिल और वेंट स्विमिंग। तो आपको बताने की दिक्कत साथियों कहां पर आपको लग रही है मुझे बताइए। देखिए इट वाज कोल्ड ये ठंडा है, लेकिन फिर भी वी स्टिल वेंट स्विमिंग, वो क्या करने गया, वो स्विमिंग करने गया। तो यहां पर और नहीं आना चाहिए, यहां पर साथियों येट आ जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि येट का मतलब क्या होता है साथियों फिर भी, क्या पानी ठंडा है फिर भी वो नहाने गया, तो फिर येट आना चाहिए एंड नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि एवरीवन इज, अच्छा इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड एवरीवन इज एसोसिएटेड इन मेकिंग इजी मनी। तो अब आपको बताने जो आपको अंडरलाइन दिख रही है ना एसोसिएशन, अब आपको साथियों बताना है कि एसोसिएशन के यहां पर सही है या उसके अलावा और कुछ यहां पर आना चाहिए। तो मैं कहूंगा यहां पर इंटरेस्ट आना चाहिए एसोसिएशन की जगह पे। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग इजी मनी, आसानी से पैसा कमाने वाली चीज जो है ना वो सभी लोग उसमें इंटरेस्ट कर रहे हैं इन ए मॉडर्न वर्ल्ड में। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपको बताना है अल्टर का साथियों सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो अल्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बदलना, यानी कि बदलना इसको हम लोग कह सकते हैं। अब इसका सिनोनिम आपसे पूछा गया है तो मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्म का मतलब भी क्या होता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब भी कहीं ना कहीं बदलना ही होता है। गेट आउट ऑफ हैंड, अगर इसकी बात करते हैं साथियों हाथ से निकलना, गेट आउट ऑफ हैंड यानी कि कहते हैं भाई ये तो हाथ से निकल गया, ठीक है, ये तो हाथ से निकल गया। तो अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि गेट आउट ऑफ हैंड इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो लॉस कंट्रोल कहेंगे, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो यहां पर साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, सभी के सभी रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो रीजनिंग का पहला सवाल ये कहा जा रहा है साथियों सबसे पहले 15 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 20 आ गया, उसके बाद साथियों 47 आ गया, उसके बाद 303 आ गया। तो आपको बताने कि उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें ना, सबसे पहले आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि यहां पर 1 बड़ा है, 16 से 20 हुआ है तो साथियों कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, और 20 से 47 हुआ है तो 27 बड़ा है, और यहां से कितना बड़ा है, अगर हम 303 में से साथियों 47 को घटाएंगे तो ये आपका 6 आ गया, ये साथियों 5 आ गया, ये आपका 2 आ गया। तो अब आपको बताना है कि 303 में कितना प्लस करें कि ये नंबर हमें मिल जाए। जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप यहां पर पाएंगे कि ये
तो 2 का स्क्वायर है 4, ये 3 का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर 4 यहां पर लगेगी। और इसकी अगर बात करें 1 की पावर 1 लग जाएगी, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो यहां पर 5 आ जाएगा, 5 की पावर 5 आ जाएगी। और जो 5 की पावर 5 होगी ना वो यहां पर लिखी जाएगी, और फिर उसमें इसको प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस 5 की पावर 5 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें ये 125 होता है और ये 25 होता है, यानी कि 125 की गुणा 25 से कराते हैं, तो 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 12 हो गया, 5 एकम 5 आपका 6 आ गया। 125 की अगर बात करें 5 दूना 10, 0 आ गया, 2 4 एक आपका 5 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, इसको साथियों प्लस कर लीजिए, 5 आ गया, 2 आ गया, 11 आ गया, यानी कि 3125 आपका साथियों यहां पर आ जाएगा। तो अब आपको 303 में किसको जोड़ना है साथियों, 3125 को जोड़ना है, 303 में बस आंसर आपका आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, तो 3428 आया है, 3428 आपका यहां पर आ जाएगा। और 3428 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर पर क्या होगा। कह रहे इलायची, मसाले और धनिया के बीज। देखिए ये है ना, ये धनिया के बीज, इलायची, ये सब मसाले ही तो हैं। तो ये अगर बात करें ये मसाले हो गए, ये क्या हो गए, ये मसाले हो गए। इलायची भी एक साथियों मसाला है और धनिया के बीज भी एक मसाला है, तो ये अलग अलग ऐसे करके बन जाएंगे। और ऐसे कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी वाले में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए। कह रहे 5 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति में दोनों छोरों पर ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन बैठे हैं। तो साथियों कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। यहां पर हम 5 लोग की जगह बना लेते, 1 2 3 4 और 1 ये 5। कह रहे पंक्ति के दोनों छोरों पर ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन बैठे हैं। तो अगर सपोज दैट मान लीजिए ड्राइवर हम यहां पर बैठा ले और इलेक्ट्रीशियन हम साथियों यहां पर बैठा दें। कह रहे प्लम्बर ठीक बढ़ई के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। पता नहीं अभी बढ़ई कहां पर बैठा है, तो इसको स्किप करो। मैकेनिक ठीक इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर बैठा है। तो साथियों इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर कौन बैठा है, मैकेनिक बैठा है। अब ये भी बात क्लियर हो गई कि साथियों इलेक्ट्रीशियन यहां पर नहीं बैठेगा, वो यहीं पर ही बैठेगा। चलिए मैकेनिक ठीक इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, बढ़ई ठीक ड्राइवर के और प्लम्बर के बीच में, यानी कि प्लम्बर यहां पर आएगा। प्लम्बर क्या कहा गया है, बढ़ई जो है ना, बढ़ई ये आपका हो गया बढ़ई। बढ़ई ठीक ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में बैठा है। तो 5 लोग थे, 5 लोग बैठ गए। कह रहे इनमें से कौन पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो पंक्ति के मध्य में पी बैठा है। पी का मतलब क्या, प्लम्बर है। तो मैं कहूंगा क्या प्लम्बर आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल साथियों प्लम्बर आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर अगर बात करें साथियों, खाली जगह एन एम एन, फिर खाली जगह एम, फिर 2 बार ये खाली जगह है, 2 बार खाली जगह एन, खाली जगह एम एन, खाली जगह एन एन। तो आपको बताने के साथियों खाली जगह में कौन कौन से लेटर्स आएंगे, काउंट करिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 साथियों बनना है। तो मैं कहूंगा 5 5 का पेयर बनेगा। 1 2 3 4 5 ही हो गया, 1 2 3 4 5 ही हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। आप देख रहे हैं अंत में 2 बार एन आया है, तो यहां पर एक एन आ जाएगा, यहां पर भी एक एन आ जाएगा, शुरू में एम आया है तो एम हो गया। एम एन एम एन एन एम एन एम और एन एन एम एन एम और एन एन। आपने क्या क्या लिखा है, आपने एम लिखा है, आपने एन लिखा है, फिर एन लिखा है, एम लिखा है, फिर एम लिखा है और फिर साथियों आपने एम लिखा है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, एम एन एन एम एम एम, कहां पर ऐसा लिखा हुआ मुझे बताइए साथियों। चलिए अच्छा ये तो साथियों ये एन है, क्या है, गलती हो गई, एक सेकंड। देखिए ये जो है ना ये एन यहां पर आएगा। कैसे एन यहां पर आएगा देख लीजिए, ये एन है ना, ये एन है। तो ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में आपको और हमें नजर आ रहा है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि WHALE को 25103147 लिखा जाता है, तो SHARK को क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों हम बात करें ना, जैसे कि जो W होता है वो किस पर आता है, वो 23 पर आता है, और H 8 पर आता है, A 1 पर आता है, L 12 पर आता है, E 5 पर आता है। यहां पर किया गया है मेरे हिसाब से, जैसे कि 23 है ना, तो 23 को 2 बढ़ा दिया गया 25 हो गया, और फिर 8 में 2 बढ़ा दिया गया साथियों 10 हो गया। उसी प्रकार 1 में 2 बढ़ाया गया 3 हो गया, और 12 में 2 बढ़ाया गया 14 हो गया, 5 में 2 बढ़ाया गया 7 हो गया। तो यहीं पर सेम टू सेम ये चीज लगेगी, यानी कि सब में 2 बढ़ाया जा रहा है। तो S होता है 19 पर, H होता है 8 पर, A होता है 1 पर, R होता है 18 पर, K होता है 11 पर। जब 2 इसमें बढ़ाएंगे तो ये 21 आ जाएगा, यानी कि ये 21 हो जाएगा, हो सकता है ये हो। 8 में बढ़ाएंगे 10 हो गया, 10 ये आ गया, और 1 में जब 2 बढ़ाएंगे तो ये 3 आ गया। उसके बाद 18 में 2 बढ़ाएंगे तो 20 आएगा, और 11 में 2 बढ़ाएंगे तो 13 आएगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल को साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हिरनी का जो संबंध मृग शावक से है, मुर्गी का वही संबंध साथियों किससे होगा मुझे बताइए। तो देखिए जिस प्रकार हिरनी के बच्चे को मृग शावक कहा जाता है, उसी प्रकार मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाएगा, चूजा कहा जाएगा, चूजे कहा जाएगा। इसलिए सही जवाब आपका भी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चयनित करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कहां पर आ सकती है, यहां पर आ सकती है। देखिए अभी इसका मुंह नीचे की तरफ है, अब उसका मुंह पश्चिम की तरफ हो गया, फिर उत्तर की तरफ हो गया, तो जाहिर सी बात है अब इसका मुंह दक्षिण की तरफ होगा। क्या इसमें दक्षिण की तरफ है, नहीं। क्या इसमें दक्षिण की तरफ है, नहीं। क्या इसमें सॉरी दक्षिण की तरफ नहीं, पूर्व की तरफ। इसमें भाई दक्षिण की तरफ हो गया। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूं, दक्षिण ये हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। तो अभी इसका दक्षिण है, दक्षिण में हो चुका है, पूर्व पश्चिम में हो चुका है, उत्तर में हो चुका है, बचा क्या, पूर्व बचाना साथियों। तो पूर्व की तरफ इसमें मुंह नहीं है, इसमें नहीं है, पूर्व की तरफ इसमें मुंह है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों क्या होगा। कह रहे कि अमित कह रहा है कि वह अपने पिता के इकलौते भाई। अब देखिए अमित मान लीजिए आप है, आप कह रहे हैं या हम अमित हैं, अमित कह रहे हैं कि अपने पिता, यानी कि अमित के कौन हो गए साथियों, अमित के ये पिता हो गए। अमित कह रहे हैं कि वो अपने पिता के इकलौते भाई, इकलौते भाई इसके कौन होंगे, चाचा हो जाएंगे। इकलौते भाई के पुत्र, इकलौते भाई के पुत्र की मां, इकलौते भाई की पुत्र की मां, ठीक है, यानी कि इसकी ये मां हो गई, पत्नी हो गई, की सास, इसकी सास कौन होगी पता, इनकी सास कौन होंगी, दादी होंगी।
अरे भाई अमित की दादी ही तो होंगी इनकी सास, ठीक है। तो अमित की मुलाकात किससे हुई है? तो साथियों दादी से हुई, इसलिए दादी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सवाल को देखिए और मुझे बताइए, नंबर सीरीज वाला सवाल है। कहने के साथियों सबसे पहले यहां पर 3 आया है, फिर 6 आया है, फिर 18 आ गया है, फिर 90 आया है, फिर 630 आया है। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए अगर बात करें साथियों 2 से गुणा कर दे तो 6 हो जाएगा, 3 से गुणा कर दे साथियों 18 हो जाएगा, 5 से गुणा करना पड़ेगी। अब यहां पर किसे 9 5 45 9 6 54 9 7 63, तो यहां पर साथियों 7 से गुणा कराना पड़ेगी। तो 2 3 5 7 अब कितना आ जाएगा? या अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है तो मैं कहूंगा 11 आ जाएगा। तो साथियों 630 की गुणा 11 से होगी, क्या आ जाएगा साथियों? मैं आपको बता देता हूं, 3 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, यानी कि 6930 यहां पर आ जाएगा। तो 6930 की आपका आंसर हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। तो अब आपके सामने यहां पर साथियों मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? मैथ के क्वेश्चंस अब हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए भाई, तो कहा जा रहा है कि जब 17 के वर्ग से एक संख्या घटाई जाती है तो 17 के वर्ग से 17 का वर्ग कितना होता है साथियों? 289 होता है। यानी कि 289 में से जब एक संख्या घटाई जाती है, मान लीजिए वो संख्या x है, तो परिणामी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है साथियों? तो परिणामी संख्या क्या आती है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या की 3 गुना प्राप्त होती है। तो 3 गुना सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो मैं कहूंगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 मान लेते तो 0 का 3 गुना प्राप्त होता है घटाई जाने वाली संख्या, यानी कि x का मान आपको निकालना है। ये तो साथियों कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 289 माइनस क्या साथियों? 289 माइनस x हो जाएगा बराबर साथियों 0 हो जाएगा। यानी कि अब आपको ये बताना है कि 289 में से क्या घटाएं कि 0 आ जाए, और x का मान भी आपको बताना है। तो मैं कहूंगा अगर 2x का मान हम 289 ही माने तभी तो साथियों 0 आएगा। 289 में से 289 क्या 0 बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा? 289 आ जाएगा। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या थी? 289 थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य कितना है? एक बैग का अंकित मूल्य साथियों 350 है, ठीक है भाई 350 है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है, तो बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि 350 का आपको 90% निकालना है। तो 90% निकालोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप 35 की गुणा साथियों आपको 9 से करना है। 9 5 45 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि 31 आ जाएगा। तो 315 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे 6 घंटियां हैं, 12 मिनट 9 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट 10 मिनट के अंतराल में खुद बजती हैं। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले साथियों हम यहां पर क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो साथियों 12 का 9 का यहां पर सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो 2 से अगर कट करें साथियों 6 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर से अगर 2 से कट करें तो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये सिर्फ 2 से एक बार कट होगा। उसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें साथियों 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 एकम 3 3 3 9, ठीक है। 3 एकम 3 3 एकम 3 और ये आपका 5 हो जाएगा। अब हमें एक बार 3 लेना पड़ेगा और एक बार 5 लेना पड़ेगा। अब इन सबको साथियों आप गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 16 3 24 हो जाएगा। 24 की गुणा आपको साथियों 3 5 15 से करानी है। तो 5 चौक आपका 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 दूना 10 यानी कि 12 हो गया, और ये आपका 24 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 3 यानी कि 360 आपका एलसीएम निकला। तो एलसीएम साथियों कितना निकला? 360। देखिए अगर ऐसा सवाल आता है तो जैसे मैं आपको करा रहा हूं ना ऐसे ही आपको करना है। चलिए तो एलसीएम कितना आ गया? 360 मिनट आ गया, ठीक है। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर 360 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो इसकी भाग 60 से करा लीजिए, यानी कि 6 घंटे आपका यहां पर राइट आंसर आ गया। चलिए तो का पूछा जा रहा है शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? 6 घंटे में साथियों वो एक बार बजेंगी। तो 6 घंटे में जब वो एक बार बजेंगी, ठीक है ना, 6 घंटे में एक बार बजेंगी तो 12 घंटे में जाहिर सी बात है साथियों 2 बार बजेंगी। 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी? 2 बार बजेंगी। तो 2 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा।